हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी। और मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार लेके आया हूं आज जो अब नोटिफिकेशन निकला है। अब एक नोटिफिकेशन निकला है कि ठीक है एक नोटिफिकेशन निकला कि इसका आरओ और एआरओ, ठीक है, आरओ एआरओ और बीओ की भी वैकेंसी आने वाली हैं जल्दी, ठीक है। तो इन दो, ठीक है, आरओ एआरओ और बीओ, इन तीन एग्जामों को, यानी कि इन दो एग्जामों को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, यानी कि इसके उद्देश्य से ये जितनी भी हमारी एक किताब है घटना चक्र की, ठीक है, कौन सी है, घटना चक्र की किताब है, ठीक है, उसकी सारी वीडियो हम एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस मानी जाएंगी ये, ठीक है। जैसे आज हम शुरू करने हैं सौर मंडल, तो सौर मंडल से जितने भी क्वेश्चन हमारे घटना चक्र में बन पाए हैं उन सब चीज़ों के लिए क्या है, हम थोड़े सा क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम सौर मंडल पढ़ेंगे, तो इसमें सूरज होता है, इसके सूरज के पास में कौन सा, बुध होता है, फिर बुध के बाद जो हमारे शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, फिर उसके बाद हमारी ये क्या आ जाती हैं, मंगल आ जाता है, फिर इसमें क्या क्षुद्र ग्रह पट्टी आ जाती है, ठीक है, धूमकेतु या इस तरह इस वाले इसमें चलते हुए जलते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या, बृहस्पति है, और फिर उसके बाद शनि है, और ये वलय के साथ आती है, ये अरुण है, ये वरुण है, और ये प्लूटो को बिल्कुल क्या है, नेगलेक्ट, यानी कि इसको ग्रह मानना बंद कर दिया है। कूपर बेल्ट है, ठीक है, क्या है, ये कॉपर बेल्ट है, ठीक है, यहाँ तक ये पूरी फैली हुई है कॉपर बेल्ट, ठीक। अब इतनी चीज़ें हमने जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दी हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखो ये जो सैटर्न है, इससे इधर वाले जो है इनर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक, और इससे बाहर वाले क्या है, इसे बोलते हैं बाह्य, यानी कि आउटर प्लैनेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, और बार बार मैं इसे आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इसके बीच में कौन कौन से गिरा, तो बार बार ये चित्र आप लोगों के लिए दिखाया जाएगा, ठीक है। मैंने मोटा मोटा आप लोगों को कर लिया है, मोटा मोटा आप लोगों को बता दिया, आप लोग याद कर लेना, क्यों, क्योंकि आप लोग सब लोगों ने पहले ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 53 और 55 में, जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री 2011 में, ठीक है, यानी कि पहले प्री हुआ था, फिर उसके बाद यानी कि इसमें ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसके क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्या है, सौरमंडल का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है ये बताना, ठीक है। तो इसमें सौरमंडल का जो भाग है वो कौन सा, निहारिका नहीं है, क्या है, निहारिका नहीं है, ठीक। तो बाकी देखो, बाकी ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये भी है, हमारे ग्रह भी हैं, ये धूमकेतु, ये सब क्या है, मैंने आप लोग को अभी दिखाया था, ये सारे के सारे सौरमंडल के पार्ट हैं, भाग हैं। तो इसमें जो निहारिका है ये हमारा सौरमंडल का भाग नहीं है। हर क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। उसमें जैसे क्या, सौरमंडल का निर्माण क्या है, 4.53 से 4.58 लगभग, यानी कि 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है सौरमंडल का। सौरमंडल में जो सूरज है, यानी कि सूरज एक तारा है, और उसे खगोलीय पिंड शामिल होते हैं, उसमें और भी बहुत सारे खगोलीय पिंड शामिल होते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सबसे एक दूसरे से क्या है, वो सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है, ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय पिंड आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका क्या है, हमारा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इस हिसाब से क्या है, हमारा जो निहारिका जो ऑप्शन में दिया था, चौथा ऑप्शन जो दिया था, वो हमारा क्या था, राइट आंसर था, क्योंकि हमसे पूछा गया था सौरमंडल का कौन सा पार्ट नहीं है। तो सौरमंडल का पार्ट कौन सा है, निहारिका नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमपीपीसीएस में पूछा गया कि 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। तो ये किसने बताया था, तो ये बताया था कोपरनिक्स ने। किसने बताया था, कोपरनिक्स ने बताया था, ठीक है। अब ये कब बताया था, एक पुस्तक लिखी थी 1514 में पुस्तक लिखी थी, ठीक है। उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था लिटिल कमेंट्री, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 का करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं इसका जो व्याख्या है, उस व्याख्या को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 1504 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक, ठीक है, उस पुस्तक का क्या नाम, लिटिल कमेंट्री में कोपरनिक्स, ठीक है, कोपरनिक्स ने क्या है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया था कि सूरज जो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, पृथ्वी इसकी क्या परिक्रमा करती है। उल्लेख करती है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रसिद्ध भारतीय खगोल विधि बाहर मिहिर ने क्या है, इसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करती है और पृथ्वी क्या सूरज का परिक्रमा करती है। इंडिया के लोग जो बराह मिहिर, तो उन्होंने 1000 वर्ष पूर्व ही ये बात बता दी थी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है। जितने लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यूपीएससी आईएएस के प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। प्री में क्या पूछा गया, ध्यान से समझें कि हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बीच में छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार कराने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इसका क्या है, देखो इसमें हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या है, इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से समझेंगे। बाकी जो ये देखो यूपीएससी के आईएएस में पेपर पूछा गया तो थोड़ा उसका लेवल भी होगा। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, ये बात गलत है क्योंकि मुख्यतः नहीं है। सौरमंडल के द्रव्यमान का 75% क्या अंतर्विष्ट है और सूरज का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। ये सारे जो स्टेटमेंट है अभी आप लोग को इसकी जो व्याख्या है उसमें पढ़ेंगे। तो लेकिन फिलहाल इसका सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, व्याख्या में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का जो माध्य घनत्व है सर्वाधिक है, कितना है, 5.5 है। कितना है दोस्तों, 5.5 है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब है। यानी कि जो इतने ग्राम हमारे हैं, इतने ग्राम अणु होते हैं कितने एरिया में, यानी कि जिसका सेंटीमीटर की क्यूब है उतने एरिया में। घनत्व का मतलब ये होता है, ठीक है, एरिया के हिसाब से उसमें अणु वगैरह या मात्रा वगैरह को गिना जाता है। ठीक, अब अन्य घनत्व का क्या है, इतने में इस प्रकार है, जैसे बुध का क्या है 5.4 है, शुक्र का क्या 5.2 है, मंगल का क्या 3.9 है, बृहस्पतिवार का 3.3 है, शनि का इतना है और इसका इतना है। तो इनका क्या है, इनका सबका कम होता चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लेना, क्वेश्चन और भी तरीके से दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते हैं, अच्छे खासे ठीक ठाक आते हैं। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है हमारा, 3.2 है। क्या है, 3.207% कौन है, वो है लोहा। इसमें क्या है, सिलिकॉन दिया था, वो गलत बात है। जबकि 30.12% क्या ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है, 15.12% क्या है, सिलिकॉन है। क्या है, 15.12% क्या दिया हुआ है हमारा, सिलिकॉन दिया हुआ है। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहती है। और ये क्या हमारा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें पूछा गया था असत्य। ठीक है, आगे बात करते हैं और भी चीज़ों की। सौरमंडल के द्रव्यमान का क्या है, 99.8% क्या भाग अंतर्दिष्ट है। सूरज का द्रव्यमान इतना है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग इतने गुना है। ठीक है, तो इसका क्या, ये भी असत्य है। सूरज का जो व्यास है इसके व्यास से 109 गुना है, अतः विकल्प डी भी क्या है, असत्य है। तो जो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए थे वो क्या है, सारे ये बाकी के जो नीचे के गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये 190 की जगह कितना है, 109 आएगा। ठीक है, और ये तो इसका 75 गुना 99.8 या 99 इतना कुछ दिया हुआ है। और सिलिकॉन मुख्यतः नहीं है क्योंकि 15.01% दिया हुआ है इसका प्रतिशत। अभी मैंने आप लोगों को इनकी व्याख्या में पढ़ाया, तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है। पीसीएस 1992 में पूछा गया था, 1992 में पूछा था, लेकिन 2006 में क्या उसको जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया था। तो उसके हिसाब से जो इसका सही आंसर हो जाएगा अगर पूर्व की मान्यता के हिसाब से बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाना चाहिए नो, लेकिन अब नो नहीं है, अब वो हट चुका है। तो इसके क्रम में कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये पुराने टाइम में क्वेश्चन आया था। अगर ये 2020 में क्वेश्चन पेपर आता तो इस 8 की जगह हम इस 9 की जगह हम 8 लगाते। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आज की डेट में ग्रह कितने हैं हमारे, सौर ग्रह में कितने हैं, 8 ग्रह हैं। क्योंकि जो हमारा 2006 में क्या है, 2006 में क्या है हमारा, प्लूटो को हटा दिया गया था। ठीक है, उसको क्या ड्राफ्ट प्लैनेट बता दिया, जिसका मतलब क्या है, बोना ग्रह। ठीक है, उसकी अलग एक क्राइटेरिया होता है कि किसको बोना ग्रह हम घोषित करेंगे। देखो इसकी व्याख्या क्या है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व की मान्यता के अनुसार 9 थी। सूरज के बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे, ये इतना आप लोग इसको कॉपी पे नोट कर लेना और आप लोग इसको लिख लेना। इससे भी क्वेश्चन पूरे बन सकते हैं। आप लोग को पूरी वीडियो कवर करते हैं, सारी की सारी चीज़ें, जिससे कि आप लोगों को क्लियर चीज़ें पता चल जाएँ। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। देखो इसमें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य जो प्राग चेक गणराज्य में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो की श्रेणी का हटाकर बोना ग्रह कहा गया है। अतः ग्रहों की संख्या 9 से नहीं कितनी घटकर कितनी 8 रह गई थी। ये मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो जो हमारा जो व्याख्या ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये IAS के प्री एग्जाम में 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरज से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है। कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है। तो इसमें क्या है, ध्यान से समझेंगे। अब मैं आप लोग को पीछे पूरी साइड बताता हूँ, पूरा जब चित्र दिखाता हूँ वो क्या है। ठीक है, जो चित्र था उससे आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएंगी चीज़ें। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि ऐसे मतलब कौन से 2 ग्रह हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं। मंगल कहाँ है, मंगल ये रहा। ठीक है,
यूरेनस ही है। तो कौन कौन से बीच में आ गए, ये आ गए हमारे बृहस्पति और शनि, ठीक है। कौन से आ गए, बृहस्पति और शनि आ गए हैं इनको बीच में। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, बृहस्पति और क्या है, शनि आ चुके हैं। तो आप लोग इसमें ऑप्शन में देखेंगे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बृहस्पति और शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से समझेंगे क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामों में आया, लोअर पीसीएस में बहुत बार आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। सूरज से दूरी के हिसाब से कौन कौन से दूर हैं, पहला बृहस्पति है, फिर शनि है, यूरेनस है, प्लूटो है, सबसे लास्ट में तो आएगा प्लूटो। तो देखो जहाँ वहाँ 1 होगा तो इसका मतलब देखो ये वाला जो है, ये वाला तो ऑप्शन गया भाई, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो पहले नंबर पे जब से सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है, पृथ्वी। तो अब देख लेंगे हम जो जिसमें पहले नंबर पे 2 आएगा, तो 2 नंबर पे ये आ गया, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यही ठीक होगा, हमें दूसरे की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, फिर यूरेनस और प्लूटो। तो इस हिसाब से भी अगर मैच करते हैं तो हमारा क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आप लोग जानते ही हो, लेकिन पृथ्वी आ गया तो दूसरा इसका ठीक है, बाकी के वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हमें करने का अप्रोच होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब आया है, लोअर पीसीएस या लोअर पीसीएस में प्री 2000 ये सब चीज़ें आई हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, धीरे से बात करेंगे। यूपीपीसीएस जीआईसी जो टीचर की जो वैकेंसी होती है यूपीपीसीएस के थ्रू, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सूरज और पृथ्वी के मध्य ग्रह है, सूरज और पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है, बताना है भाई। अभी आप लोगों को स्लाइड दिखाई है, आप उस स्लाइड को देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि क्या सही आंसर हो जाएगा, बुध और क्या है, बुध और शुक्र, 2 ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी और सूरज और पृथ्वी के बीच में मध्य स्थित हैं, वो हैं बुध और शुक्र हैं। पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है, ये बताना कि कौन कौन से ग्रहों के बीच में पृथ्वी स्थित है, ठीक है। कौन कौन से ग्रहों के बीच में स्थित है, तो ये आएगा हमारा शुक्र और मंगल के बीच में आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जितने लोग भी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, वो सब लोग भी हमारी वीडियो को आनंद लें और अच्छे तरीके से मेहनत करें, ठीक है। उस टाइम में क्या पीसीएस मेन इसी तरह होता था, तो ये क्वेश्चन 2012 में इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था मेन में, शुक्र और मंगल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जितने लोग भी क्या है, जितने लोग भी आप लोग अच्छे से तैयारी करने में लगे हुए हैं, वो सब लोग हमारी वीडियो को देखते रहें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, ठीक है। ग्रहों के बारे में क्या है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है दूसरा बिल्कुल सही आंसर है कि ये क्या है, ये अप्रकाशवान होते हुए भी क्या चमकते रहते हैं। किसके बारे में, ग्रह के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जो प्रकाश किसका रहता है, तारे का रहता है, तारे के प्रकाश से ही क्या है, हमारा ग्रह को हमारा प्रकाश मिलता है। तारा मतलब जैसे तारा, एक सन भी तो एक तारा ही है, उसका भी एक प्रकाश मिलता रहता है हमें ग्रह, और तारों का भी क्या है, हमारा प्रकाश होता है। ये यूपीपीसीएस प्री 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझेंगे, कौन सा मैचिंग करना है, क्या चीज़ें मैचिंग करनी है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कैसे कैसे मैचिंग करनी है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। देखो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, ये हमारा सबसे छोटा ग्रह है हमारा शनि। सबसे छोटा ग्रह या प्लूटो हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, प्लूटो। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया हमारा, वो हो गया बृहस्पति, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। सौरमंडल में सूरज से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है, दूसरे स्थान पर होता है हमारा शुक्र होता है, ठीक है। पहले नंबर पर तो बुध हो जाएगा और सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बुध। तो इसमें कौन सा बच गया, तो ये शनि बच गया, इसका कोई फालतू की चीज़ें नहीं है। तो इस हिसाब से क्या आप लोग मैं बता देता हूँ, इसका 4 3 2 1 यानी कि जो ये मैचिंग होगा तो ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस यानी कि आईएएस के प्री 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, सूर्य के निकट ग्रह है, सूरज के निकट ग्रह कौन है, बुध है, शुक्र है, या पृथ्वी है, या प्लूटो है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और बच्चे बहुत गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हमारा निकटतम कौन सा जाएगा, बुध आ जाएगा। तो जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से समझेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सूरज का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति। तो यही सुमेलित नहीं है, ठीक है भाई। इसमें और कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार, बिल्कुल ठीक है, बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, तो सबसे छोटा ग्रह बुध, चलो इसके हिसाब से तो देख लेते हैं। और सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। सौरमंडल का जन्म मंदतम गति वाला जो ग्रह है वो कौन सा है हमारा, वो है मंगल। तो इस हिसाब से क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, डी आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं। इसमें दी है सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा जो बुध है, जबकि सबसे बड़ा क्या बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला होता है, वरुण सबसे दूर स्थित है, इसकी परिक्रमा का क्या इतना किलोमीटर है। सूरज की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय जो है इसका लगता है, जो हाँ सूरज की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय इतने दिन लगता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसके कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, निम्नलिखित में कौन से आकार के हिसाब से घटते क्रम में आपको आकार के हिसाब से सेट करना है। ठीक है, ना कि किसी और चीज़ों के हिसाब से। तो सबसे बड़ा आकार किसका है, बृहस्पतिवार का, जो बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा शनि, फिर उसके बाद आता है वरुण, और उसके बाद आता है हमारी पृथ्वी। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें एक गलत हो गया, नहीं, पहले में बृहस्पति आया, और फिर मैंने दूसरे में क्या बताया था आपको, शनि बताया था, फिर उसके बाद जो अरुण, फिर वरुण। तो इस हिसाब से क्या है इसका मतलब, हाँ इसका जो है डी सी आंसर। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहले बृहस्पति, फिर शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। तो इस हिसाब से क्या है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं कहाँ, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि और मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, और मंगल और शुक्र पर। यूपीपीसीएस 2004 के जो मेन पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को बताना है कि क्या है। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्लियर नहीं है। ठीक है, ये इसको स्टार लगा देता, कोई भी क्लियर नहीं है। आयोग ने इसको कोई पता नहीं हवा में चीज़ें ऐसी डाल के दे दी थी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग हैं, किसी पे कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है, किसी की हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। तो ये जो हमारी कौन कौन सी, बृहस्पति, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून, इन पर पाई जाती है। तो इसमें ये प्लूटो गलत दे दिया, प्लूटो पे क्या मीथेन पाई जाती है ज़्यादा, तो इस मात्रा में दी हुई, इसमें कोई सा भी विकल्प सही नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से। तो इस पर स्टार है, तो ये दिक्कत वाला सवाल था। ठीक है, ये इसकी पूरी भाषा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या 18 ध्यान से समझेंगे कि कौन सा ग्रह क्या सौरमंडल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। बताओ, देखो फ्लोरिडा, शनि है, शुक्र, बृहस्पति, ये सब चीज़ है, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर क्या डी बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा क्या है, सौरमंडल का ग्रह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या अगर पढ़ सकते हो तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बुध, शुक्र और शनि सौरमंडल के ग्रह, जबकि फ्लोरिडा अमेरिका में स्थित एक राज्य है। यहाँ यूएसए का अंतरिक्ष यान प्रेक्षित केंद्र कैनेडी क्या है, कैनेडी स्पेस सेंटर मेरिट आइसलैंड पर स्थित है। कैप के नावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के पास है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये आईएएस के एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि गोल्डीलॉक्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या है कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, शब्द निम्नलिखित में से कौन से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। ठीक है, भूपृष्ठ के ऊपर क्या वास योग्य मंडल की सीमाएं, आगे है पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें सेल गैस उपलब्ध है। तीसरा है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, और चौथा है कि मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंड मीटियोरॉइड की खोज। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की जो खोज है वो गोल्डीलॉक्स जोन शब्द से उसको मतलब चर्चा में वो रहा है। ठीक है, ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से मिलता जुलता था। ठीक है, उस तरह के क्या है, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि हमारा ज्योग्राफी से था। ठीक है, तो ये था, या टेक्नोलॉजी से मान सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह है, ये कौन सा ग्रह किसका है, ये आपको बताना है कि कौन सा ग्रह किसका है। तो इसमें जो होगा देखो ध्यान से, तो उपग्रह कौन सा है, पहले तो ग्रह का पता होना चाहिए कौन सा है। तो देखो यूरेनस है तो वो ग्रह है। ठीक है, उपग्रह क्या हमारा चंद्रमा है। ठीक है, उपग्रह क्या चंद्रमा है। बाकी जो इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि जैसे पुच्छल तारा क्या है, हेली है, कृत्रिम उपग्रह क्या मैराइनर। तो इस हिसाब से तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये पीसीएस प्री 2099 में पूछा गया। ठीक, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है, सूर्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी बिल्कुल ठीक आंसर है कि सौरमंडल का जो प्रकाश आकाशीय पिंड है वो कौन सा है, इसका फोर्थ आंसर है, क्योंकि सारी सौरमंडल का जो बीच केंद्र है वो सूरज ही है। ठीक है भाई,
तो जितने लोग भी BO RO और ARO, ठीक है, RO और ARO और BO, ठीक है, इन सब की एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे SMS करो, फिर मैं उसको आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। सारे नोटिफिकेशन वहीं मिल जाएंगे और सारी वीडियो वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।